तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अल्पेक्स सोलर इस कंपनी की यदि बात करें तो आज इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी का आईपीओ आ चुका है। और कल आखिर का दिन है कल आखिर का दिन है जिस दिन आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो कल आखिरी का दिन है, तो जिस वजह से मैं आपको एक पूरा अच्छी तरीके से कंपनी के बारे में बताऊंगा कि कंपनी में सच में दम है नहीं है, क्या करना चाहिए। आपको एक कंप्लीट एनालिसिस करने का हम कोशिश करेंगे, जिससे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कंपनी के हिसाब से, कंपनी कैसी है और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते। तो यदि बात करें अल्पेक्स सोलर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, तो नाम में ही सब कुछ है। सोलर एनर्जी में कंपनी काम करती है, ये रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है। और उस सेक्टर में आपको पता ही है अभी जो बूम चल रहा है, हर कंपनी अगर जिस जो इस सेक्टर में काम कर रही है लगभग अच्छी अच्छा ही प्रदर्शन कर रही है और अच्छे रिटर्न बना के भी दे रही है। और इन्होंने भी सही समय लाया है, सही समय पे मौका देके चौका मार दिया है और सही समय पे आईपीओ भी ला रहे हैं। और अगर आप कंपनी भी देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर पैनल्स। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर पैनल्स। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी है कुछ जिसका नाम है मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करके वो ये काम करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो और भी देख सकते हैं एसीडीसी सोलर पंप्स भी बनाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग वो सोलर एनर्जी के सॉल्यूशंस भी बनाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रही है कंपनी। और अगर आप देखेंगे कंपनी के क्लाइंट्स, तो वो भी देख सकते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी नाम है, जैसे बीवीजी इंडिया है, हिल्ड एनर्जी है, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन है। लेकिन जो एक नाम जो आप सबको पता होगा वो है टाटा पावर। तो जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर भी इनके ही कह सकते हैं क्लाइंट है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो वही है, जो उनके जो मेन मुख्य दो सेगमेंट्स है वो देख सकते हैं। पहला सेगमेंट से पीवी मॉड्यूल, जो सोलर फोटोवोल्टिक रहता है उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और दूसरा सेगमेंट है उनका मुख्य, वो है ईपीसी, ईपीसी ऑफ सोलर पीवी वाटर पंप्स, जो कि इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो वो ये उनके दो मुख्य सेगमेंट है जिसमें कंपनी अच्छी तरीके से काम करती है। और मेनली इनका जो रेवेन्यू है वो नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा आता है और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने देख सकते हैं वो कई वही कहा है जो भारत में भी है, जो सोलर है, सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल सेक्टर, उसमें अच्छा खासा कह सकते हैं बढ़ोतरी हो रही है। ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, पहले से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। तो और आगे आने वाले समय में और भी बढ़ने वाले हैं, उन्होंने भी यही कहा है। और उन देख सकते हैं उनका टारगेट जो है, उन्होंने कहा है कि 2030 तक, उनका नहीं, भारत देश का जो टारगेट है 450 गीगावाट का, तो वो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा फ़ायदा इस कंपनी को भी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हमको भी मिल सकता है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात भी पता चाहिए कि कंपनी के जो प्रमोटर है उनका नाम क्या है। तो वो भी देख सकते हैं आप, अश्विनी सहगल, मोनिका सहगल, विपिन सहगल। तो ये सब कंपनी के प्रमोटर्स है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी का आपको एक बार अंदाजा लेना नहीं चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी कितनी बड़ी है, प्रॉफिट कितना है। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी का। यदि आप देखेंगे रेवेन्यू, तो इनकम देख सकते हैं जो 2021 में थी रेवेन्यू कंपनी का, तो वो था 13,940। और जो रेवेन्यू 2022 में आया था वो भी देख सकते हैं, वो है 15,600। और जो रेवेन्यू 2023 में आया था फाइनेंशियल ईयर 2023, तो वहाँ पे था 18,400। तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर उनकी ग्रोथ हो रही है इनकम में। तो ये अच्छी बात है। और ये जो मैंने आंकड़े का, ये करोड़ में नहीं है, ये लाख में। तो 18,000 करोड़ नहीं है, 18,000 लाख है। तो ये भी बात समझ लेना, आपको लगेगा नहीं तो काफ़ी बड़ी कंपनी, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आप ईपीएस भी देखेंगे, ईपीएस नहीं, ईपीएस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रॉफिट, जिससे आपको एकदम अच्छे से अंदाज आ जाएगा। तो अगर प्रॉफिट देखेंगे तो देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो भी देखेंगे तो देख सकते हैं 2021 में लगभग 280 लाख का प्रॉफिट था, जो कि 2022 में काफ़ी कम हो गया, केवल 7 लाख का प्रॉफिट था। और 2023 में आप देखेंगे तो अच्छा खासा कंपनी ने फिर से कमबैक किया, लगभग 375 लाख का प्रॉफिट था। तो देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़ा डीप हुआ था, लेकिन फिर से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे लाया है कंपनी के प्रॉफिट को।
तो एक कह सकते काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप बोरिंग भी देखेंगे मतलब लोन, तो देख सकते हैं शॉर्ट टर्म भी काफ़ी कंपनी पे बोरिंग से, लॉन्ग टर्म भी है। मतलब ये आपको बात ध्यान में आनी चाहिए, कंपनी काफ़ी छोटी है और लोन भी है कंपनी पे। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी ग्रोथ आ रही है, तो एक ओवरऑल अच्छा मतलब अच्छी लग रही है बात। लेकिन वो ये लोन भी है कंपनी पे। और मतलब अगर आपने इस सेक्टर में देखा होगा तो ज़्यादातर कंपनियों पे लोन है, क्योंकि वो मतलब जो लोन लेके कैपेक्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है अभी जो समय है वो समय है एक्सपांड करने का, जिसकी वजह से सारी कंपनियां एक्सपांड कर रही है लोन लेके। तो उसमें भी यही कंपनी भी आ रही है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप इनका देखेंगे रेवेन्यू, तो ज़्यादातर रेवेन्यू इनके जो टॉप 5 कस्टमर है वहाँ से उनको रेवेन्यू आता है। तो मतलब देख सकते हैं टॉप 5 कस्टमर से इनका लगभग लगभग 85% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो ये बात ही मतलब आपको पता चाहिए, क्योंकि मतलब अगर आप देखेंगे तो मतलब इतना डिपेंडेंसी किसी भी कंपनी पे होना, मतलब किसी भी क्लाइंट पे होना, एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है, भले भी कितनी भी अच्छी कंपनी हो। तो ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं निगेटिव पॉइंट है, रेड फ्लैग तो नहीं कह सकते, मगर निगेटिव पॉइंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी तो मतलब उनके टॉप 5 कस्टमर्स पर है, टॉप 5 क्लाइंट्स पे। और देख सकते हैं हालांकि ये बात अच्छी है कि जो कह सकते हैं जो डिपेंडेंसी वो कम होते जा रही है। 2021 में लगभग 85% थी, फिर 22 में बढ़ के 88% हुई डिपेंडेंसी, और 2023 में देखेंगे तो 83% है। हालांकि ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई विदाउट एनी डाउट, लेकिन तो भी थोड़ा कम हुआ है। और भी काफ़ी कम इनको करना होगा डिपेंडेंसी जो कि इनके टॉप 5 क्लाइंट्स पे। और अगर इनके क्लाइंट्स भी देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, देख सकते हैं आप, तो काफ़ी अलग अलग नाम है, जैसे लुमिनियस पावर है, पावर एनर्जी से, पंजाब एनर्जी है, बीवीजी इंडिया है, लेकिन जो एक फेमस नाम है जो आप सबको पता होगा शायद, तो वो है टाटा पावर। तो जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर भी इनके ही क्लाइंट है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, और कह सकते हैं विश्वास भी आता है मतलब कि टाटा पावर इनके क्लाइंट है, मतलब शायद शायद कुछ हो सकता है मतलब। तो सात्विक ग्रीन एनर्जी भी इनके ही क्लाइंट है, और भी काफ़ी क्लाइंट्स है। तो ये भी बात आपको पता चाहिए। तो अगर आप कट स्टोरी शॉर्ट में आपको बताऊँ तो कंपनी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लग रही है मतलब। और आईपीओ भी अगर आप देखेंगे तो फुल्ली सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, और अच्छे खासे प्रीमियम पे आ सकता है ऐसा माना जा रहा है। अभी वो तो मतलब कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा, देखना होगा अब कैसा, वो कह सकते हैं कैसी ओपनिंग होती है, मगर ऐसा माना जा रहा है अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इतने मतलब बुरे नहीं है, और जिस सेक्टर में मतलब कंपनी काम कर रही है वो भविष्य का सेक्टर है, और अभी से ही उसमें कह सकते हैं अच्छा खासा पैसा बनना शुरू हो चुका है। तो आप भी इस कंपनी के बारे में जरूर सोच सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कंपनी पैसे लेने वाली उसका करने क्या वाली है भाई, तो देख सकते हैं अगर आप कंपनी मतलब कोई भी कंपनी पैसे लेती है तो उसका मतलब दो तीन उद्देश्य रहते हैं। एक तो मतलब जो लोन लिया है उसको चुकाएंगी, या फिर जिसका स्टेक होगा वो पैसे ले लेंगे, वो शेयर बेच देंगे, या फिर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी कैपेक्स करने वाली है, एक्सपांशन करने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ये थर्ड टाइप में आती है, और कंपनी एक्सपांड करने वाली है, कैपेक्स कर रही है। तो ये कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है क्या वो जो मिलने वाले पैसे उनसे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, अपनी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उसको और भी बढ़ाने वाली है। तो मतलब और क्या चाहिए हमको, मतलब यही तो चाहिए होता है, इन्वेस्टर लोगों को यही चाहिए होता है कि कंपनी कंटिन्यूअस इन्वेस्ट मतलब कैपेक्स करती रहे, खुद का जो प्रॉफिट आए उसको निवेश करे और भी कैपेसिटी बढ़ाए। तो यही मतलब इन्वेस्टर लोगों को चाहिए होता है। और मतलब मैं भी जब पढ़ता हूँ क्या कोई भी कंपनी जब कैपेक्स का अनाउंसमेंट करती है, एक्सपांशन का अनाउंसमेंट करती है, तो भले ही मेरे पास वो कंपनी हो या ना हो, मतलब पर मुझे खुशी होती है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है, और कंपनी भी वही करने वाली है। और देख सकते हैं नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डालने वाली है फॉर द एल्यूमिनियम फ्रेम। तो ये कह सकते हैं जबरदस्त बात है कंपनी के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी मतलब एक ठीक ठाक लग रही है निवेश के लिए। लेकिन ये कोई भी बाय या सेल के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये कोई भी एज ए रिकमेंडेशन मत लेना, अपना एनालिसिस करना और फिर आपको जो ठीक लगे वो करना। तो आशा है मुझे आपको मतलब एक कंपनी के बारे में सारा आइडिया आ चुकी होंगी, कंपनी क्या कर रही है फ्यूचर में और क्या करने वाली है, जो इनको पैसे मिलने वाले उससे क्या करने वाली है, प्लस पॉइंट क्या है, निगेटिव पॉइंट क्या है। तो अभी तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, क्या मैंने इसमें आपको बताया नहीं क्या शेयर प्राइस मतलब किस प्राइस पे अलॉटमेंट मतलब किस प्राइस पे इशू है, और लॉट साइज क्या है, मतलब ये सारी कॉमन बातें आप कहीं पे भी जाएंगे, डीमैट अकाउंट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा लॉट साइज क्या है, प्राइस क्या है। तो ये सारी बातों में मैंने कह सकते हैं समय बर्बाद नहीं किया, डायरेक्ट जो मेन बात थी वही की।
तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।